कई जगहों पे बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाएं हो गई हैं आज फिर से। नीचे से मधुगंगा की आवाज और चारों ओर से पक्षियों की चहचहाट। कुछ पुराने कैसेट वगैरह भी हैं यहाँ पड़े। इन खेतों में ऐसे डरोना लगा रखे हैं। उस झरने के नज़ारे आज पहली बार देखे इतने करीब से। इन खेतों में लोग ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। इसकी एक वीडियो वायरल हुई थी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। दिन के करीब 11 बज रहे हैं और अभी मुझे ऊखीमठ मार्केट की ओर जाना है। वहाँ पे कोई अपना वेट कर रहे हैं, कुछ सामान आ रहा है अपना। प्रणाम प्रणाम। ठीक है ना? ठीक है, तब जाता है। चलो जी, पहुंच चुका हूँ। चुन्नी इस जगह का नाम है। ये पल्सर पे हूँ, नीली पल्सर पे आ गए। हाँ, मुझे शायद थोड़ा सा पीछे पे ही काम था। मुझे लगा वो यहाँ पे आ रखे हैं जिनसे मिलना था। नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और भाई क्या हाल है? इस कार में सामान तो आया लेकिन वो बाइक में नहीं जाएगा, तो शायद एक और गाड़ी करनी पड़ेगी यहाँ से घर तक सामान पहुँचाने के लिए। अब इस गाड़ी का सारा सामान मार्केट में जाके किसी दूसरी गाड़ी में लोड करवाना पड़ेगा। नमस्कार, ठीक ठाक? अभी अच्छा, यहाँ चलो जी, मार्केट के काम भी हुए पूरे। जो सामान था वो सवारी वाली गाड़ी में डलवा दिया। अपने साथ ऊखीमठ से भी अपना दोस्त भी आ रहा है, अशोक, फापन गांव तक। ठीक मिल रहा है। वैसे अपने पास बाइक है लेकिन आज मुझे सामान लाने के लिए गाड़ी की बहुत ज़रूरत महसूस हुई। शाम के 4:30 बजे अभी ज़रा मुझे जाना है परवाड़ी वाले घर की ओर, वहाँ के काम करने के लिए, क्योंकि आज हमारी है बंदर भगाने की बारी। तो माँ लगी है यहाँ से बंदरों को भगाने पे। आजकल देखिए सभी घोड़े खच्चर यहीं गाँव की तरफ काम करते हैं। सितंबर अक्टूबर के महीने ही जाते हैं केदारनाथ धाम की ओर काम करने के लिए। कई लोग पूछते हैं कि ये परवाड़ी, इसका घर का नाम है कुछ और? तो इस जगह का नाम है परवाड़ी और यहाँ पे हमारा घर है, तो ये हो गया परवाड़ी वाला घर। अब वो गिरिया वाला घर। 2-3 दिन पहले क्या हुआ कि यहाँ पे एक बैंगन लगा हुआ था और माँ उसको शाम को निकालने ही वाली थी। मैंने बोला मत निकालो, उसको थोड़ा बड़ा होने दो, पर माँ ने उसी टाइम बोल दिया था कि उसको बंदर निकाल देगा। आज मैं आया तो सबसे पहले नज़र पड़ी यहाँ ऊपर छत में जहाँ पे मैं बैठता हूँ। ये देखिए बैंगन खा के यहीं पे कुछ छोड़ा हुआ है, कुछ यहाँ छत के किनारे में छोड़ा हुआ है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है भाई। शाम के 5 बजने वाले हैं। एक बारी सीधे गौशाला की तरफ चलते हैं। बाकी यहाँ पे इस छंचरे के पौधे पे देखिए कितने सारे पके हुए छंचरे हैं। ये वाला सीन देख के तो मैंने सोचा था इनको खाऊंगा, लेकिन अब नहीं खाऊंगा। धारे के पास में पीले पीले पत्ते झड़ने लगे हैं। यहाँ पे ये पैया का पेड़ जो है, पैया के पेड़ पे मोलियार भी अलग ही टाइम पे आता है और पतझड़ भी काफ़ी जल्दी हो जाता है इससे। आज से यहाँ पे देखिए भाई, खाली जा ही रहा हूँ तो एक बाल्टी पानी लेके भी चलते हैं गौशाला की तरफ। दिन के टाइम पे यहाँ सिर्फ एक ही दरवाज़ा लगाए रहता है। गौशाला के अंदर कुछ पुरानी चीज़ें रखी हैं। ये पुराने ज़माने की लैंप देखिए, इस पे हमने बहुत पढ़ाई करी है। और कुछ पुराने कैसेट वगैरह भी हैं यहाँ पड़े हुए। जब किसी चीज़ का ज़माना चले जाता है ना, वो चीज़ कहीं ऐसे ही हमारे यहाँ बोलते हैं सानी कोना पड़ी रहती हैं। कोई फ़ायदा नहीं रहा गाय को यहाँ तक पानी ले आने का, उसने बाल्टी तुरंत से लटका दी भाई। कुछ भी कहें लेकिन गौशाला के आसपास बिल्कुल शांत सा माहौल है। किसी चीज़ का कोई शोर नहीं, बस नीचे से मधुगंगा की आवाज़ और चारों ओर से पक्षियों की चहचहाट। आज तो ड्रोन के थ्रू 4K 100 FPS वाले शॉट भी लिए, बिल्कुल स्लो मोशन वाले। चलो जी, अब धीरे धीरे निकल पड़ते हैं घर की ओर वापसी।
करीब 20-25 मिनट यहाँ पे बैठे रहा मस्त मज़े से। बस अब निकल पड़ते हैं नए वाले घर की ओर वापसी। मनसुना से अभी काफ़ी सामान भी ले जाना है। चलो जी, घर तक सामान भी सेफली पहुँच गया है। बारिश लगने से पहले मैं परवाड़ी वाले घर पे गया था और यहाँ पे आज पप्पा जी की विदाई करके भी आए गाँव वाले, क्योंकि अब नए प्रधान बन चुके हैं ना। इससे पहले करीब 5 साल तक पप्पा जी प्रधान रहे गांव के। आज किचन के हाल ऐसे कुछ हो रखे बाबा। तब थोड़ा चाय बनाया, आप पहले बता दे तो हम पकौड़ी बनाते, कुछ अपनी तैयारी कर रहे थे। सबसे बेकार हुआ कि मैं नहीं था घर पे, मैं तो वीडियो में वो मोमेंट रिकॉर्ड करना था। सुबह के करीब 9 बज रहे हैं और रात भर से झमाझम बारिश लगे जा रही है और चारों ओर देखिए लगातार ये बादल ऊपर को उठते जा रहे हैं। बाकी माँ पापा अभी जा रहे हैं परवाड़ी वाले घर की ओर। कल रात भर से ये बारिश लगती रही, जिस वजह से कई जगहों पे बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाएं हो गई हैं आज फिर से। और मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कब पहाड़ों में घूमने का सबसे बेस्ट टाइम है। मॉनसून के ये 2 महीने जुलाई और अगस्त को छोड़ के कभी भी आ जाओ पहाड़ों में, कोई दिक्कत नहीं होती है। नाम क्या बताया आपने? अच्छा, कहाँ से? बिहार से? बिहार चंपारण से। शाम के करेक्ट 3:30 बजे अभी मौसम ठीक होने को हो रहा है। चारों ओर से नीला नीला आकाश दिखने लगा है और साथ ही अभी हमारी तैयारी है गांव के ऊपर वाले खोदा भुतकंडा तक जाने की। वहाँ एक खेत है अपना, उसके हाल चाल देख लेते हैं। बाकी मैं जा रहा हूँ माँ के साथ और माँ की दथड़ी भी तैयार हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे माँ को धान की कटाई करके ढेर लगानी है। आज तो पूरे रास्ते भर में ऐसे ही कुछ पानी आ रहा है लगातार। बाकी आसपास है सिर्फ गौशाला वाला एरिया। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो यहाँ से गांव की पूरी सार दिखने लगी है धान की। सभी ने मेहनत तो बहुत की, लेकिन खेतों में बहुत नुकसान हो रखा है इस बारी। चारों ओर जहाँ देखो वहाँ इन खेतों में ऐसे डरोना लगा रखे हैं, लेकिन आजकल के जानवर भी बड़े चालाक हैं, बिल्कुल नहीं डरते ऐसी चीज़ों से। चारों ओर अभी किसी भी खेत में कटाई नहीं हुई है धान की, सिर्फ हमारे खेत को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे शोरों ने कुछ ज़्यादा ही नुकसान करा हुआ था। तो माँ ने परसों आके कटाई भी कर दी धान की और आज जो ये बचा हुआ है इसको भी काट देंगे शायद। घर से करीब 100-200 मीटर हाइट ऊपर आ चुका हूँ अभी। तो ठीक सामने पे एक वाटरफॉल दिखाई देता है, जहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते, लेकिन शायद यहाँ से पहुँच जाएंगे। और वहाँ पे बड़ा गजब का वाटरफॉल आता है। वैसे भी कल की बारिश से खूब पानी आया है उसमें भी। माँ मेरे से करीब 5 मिनट लेट से आई हैं। चढ़ाई का आते आते बहुत थकान लगी भाई। यहाँ आते आते पसीना भी बहुत आ गया। ऐसे चलते फिरते रहेंगे तो फिर ट्रैक करने में आसानी होगी आने वाले टाइम पे। उस झरने के नज़ारे आज पहली बार देखे इतने करीब से, बहुत ही सुंदर भाई। उसमें और भी पानी बढ़ जाता है जब लगातार बारिश लगती रहती है। बाकी माँ भी लगी हैं धान की कटाई करने पे, कुछ नहीं है वो रखा हुआ। इस वाले खेत में भी हमने मिक्स खेती करी थी। जैसे ये धान बोई है, ये लाल वाले चावल होते हैं, साथ ही यहाँ पे ये हैं तिल के पौधे। उसके साथ साथ यहाँ पे झंगोरा भी बोया है कुछ कुछ जगहों पे, और साथ ही यहाँ पे भट्ट के लगले भी हैं जिनसे कि चौसा बनता है। और इसको बोलते हैं हमारे यहाँ क्वनकू लगा रखा है बोला। धान की कटाई करके ढेर लगाते हैं और बेजोड़ रात के बाद उसकी मंडाई करते हैं पैरों से। अभी ऐसे कुछ हरे में ही काटना पड़ा है सारा धान। हर साल अगर ऐसे ही नुकसान होता रहा तो मुझे लगता है कि कुछ सालों में इन खेतों में लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। बहुत नुकसान हो जाता है भाई, क्योंकि धान को उगाने के लिए महिलाओं की जो मेहनत रहती है, निराई गुड़ाई से लेकर पूरे खेत को अच्छे से मेंटेन रखना, खाद डालना, गोबर डालना, बहुत सारी चीज़ें।
धान के इन खेतों के बीच में यहाँ पे देखिए एक टमाटर का पौधा दिखा है, जिस पर कि छोटे छोटे टमाटर के दाने भी लगे हैं। या तो कोई पक्षी ले आई यहाँ तक टमाटर के बीज, या फिर किसी ने यहाँ पे टमाटर छोड़ा होगा, या लाते ले जाते हुए छूट गया होगा। यहाँ पे मस्त मज़े से बैठा हूँ करीब 1 घंटे से, और आसपास के नज़ारों का आनंद भी ले रहा हूँ साथ में। ये छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं बाजार। यमो दो तुम बात तैयारी हाँ दुकान में काक दी गिरियमो। ये हैं जी पहाड़ी छोटे छोटे बच्चे, डेली अप डाउन करते हैं इन रास्तों पे। तो इनकी एक बढ़िया सी फ़ोटो खींच लेते हैं यहाँ पे। चलो बाय बाय। बच्चों को देख के डर लगता है भाई, इतनी तेजी से दौड़ते हैं इन पहाड़ी रास्तों पे कि क्या ही बोले। खेत से पूरी धान की पौध निकाल के कन को लगा दिया है। और माँ ने मुझे एक पोटली दी है, जिसके अंदर यहाँ पे ये झंगोरा और कोदा मिक्स करके ले आ रखा है। पहले यहाँ से कट्टे भर भर के ले जाते थे, और अब ऐसे स्वेटर भर भर के ले जानी पड़ रही। ये हाल सिर्फ यहीं का नहीं बल्कि हर जगह का है। दीदी प्रीति का भी बहुत नुकसान हो रखा है। गांव में हर किसी की फसल का नुकसान हो रखा है। तो यहाँ पे एक छोटी बच्ची मिली है मुझे, इसकी एक वीडियो वायरल हुई थी। मिता भी सुनो हुआ गाना है तेनू के वे। अच्छा गाना सुनो हुआ। हेलो बेज काका चिन योरो टिम क्या चिन ब्याज उन खीर आज बेचाता चिन। हाँ बुखार है। बाय। चलो जी, खेती बाड़ी के काम से भी घर पे पहुंच चुके हैं। पापा जी हैं घर पे, यहाँ पे सिर्फ। बाकी आज तो पूरे दिन भर लाइट नहीं थी, अब जाके लाइट आई है, तो अब नेटवर्क भी अच्छे से काम करने लगे होंगे।